पाकिस्तान ने क्रिसमस से एक दिन पहले 24 दिसंबर को अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक में लगभग 50 लोग मारे गए थे। दरअसल पाकिस्तानी सेना के अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद अब तालिबान बौखलाया हुआ है और इसी बीच तालिबान ने तोप और मशीन गनों से पाकिस्तान पर सीधे तौर पर हमला करके पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब दे दिया है। दरअसल पाकिस्तानी सेना का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान में आतंकी हमले किए जाते हैं और तालिबान से इसे काबू करने की अपील भी की गई थी। हालांकि इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी वजह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर देखिए, इस बीच एक बहुत बड़ी तैनाती हुई है, बड़ा डिप्लॉयमेंट हुआ है। तालिबान ने 15,000 लड़ाके तैनात कर दिए हैं पाक अफगान बॉर्डर पर। यह बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है। होने क्या जा रहा है, इससे बहुत हद तक आपको अंदाजा लगेगा। 15,000 लड़ाके तालिबान ने और तैनात कर दिए हैं बॉर्डर इलाकों में। एक तरफ 15,000 अफगान तालिबान असले के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी ने भी जंग की तैयारी कर ली है। दो इस्लामी ममालिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कभी भी जंग शुरू हो सकती है। जराये के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान को वार्न करते हुए कहा है कि अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। मंगल के रोज जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, अब वो खतरनाक मोड़ इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान की आर्मी ने मीर अली के इलाके पर अपनी अफवाज की तादाद बढ़ा दी है। दरअसल बीती 24 तारीख को रात में पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा हवाई हमले किए गए थे, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 91 लोग मारे गए थे, जिस पर तालिबान ने जवाब देते हुए कहा था कि वो इसका बदला जरूर लेगा और अब ये बदला तालिबान ने ले लिया है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान के अंदर हमले की इस बात को स्वीकार तो किया, पर साथ ही क्षेत्र पर पाकिस्तान के दावे को मानने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया है। फिलहाल पाकिस्तान द्वारा तालिबान शासन पर सीमा पार आतंकवाद का आरोप लगाने के बाद में दोनों देशों के बीच संबंध और भी तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये डूरन लाइन विवाद क्या है, इसका इतिहास भी हम आपके सामने रखते हैं ताकि आप जो सही पर्सपेक्टिव है उसमें इस खबर को समझ पाएं। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर डूरन सीमा है और इसे लेकर विवाद है। दोनों देशों के बीच ये एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगभग 2600 किलोमीटर लंबी है डूरन सीमा। 2600 किलोमीटर सीमा है जिसको लेकर जबरदस्त विवाद चल रहा है। पश्तून क्षेत्र से होकर ये बलूचिस्तान तक जाती। और देखिए, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट सर हेनरी डूरन ने समझौता कराया था और इसी के बाद इस लाइन को दोनों देशों के बीच में समझौते के तौर पर देखा गया। 12 नवंबर 1893 में अफगान शासक अमीर अब्दुल से ने समझौता हुआ था, उनसे समझौता करवाया गया था। 1893 में भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा तय हुई थी। यह आपको पूरा इतिहास बता रहे हैं। आजादी के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है वो हो गई थी जिस डूरन रेखा का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। अफगानिस्तान डूरन सीमा को मान्यता नहीं देता और यह सबसे बड़ी वजह के तौर पर है जो अभी भी विवाद गहराया हुआ है समय। जी हां, अफगानिस्तान इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता रहा है और डूरन लाइन को खारिज करता आया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर बड़ी जंग छिड़ चुकी है, क्योंकि 27 और 28 की रात को और फिर उसके बाद पूरी रात और सुबह तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक शदीद जंग जारी रही। एक ऐसी जंग लड़ी गई है जिसमें भारी असलहे का इस्तेमाल किया गया और भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और दोनों तरफ जंग के हालात रहे। सारी रात ये जंग होती रही। तो फिर ये कहना कि बॉर्डर्स पर इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर शदीद तनाव की सूरत हाल है और ये सिचुएशन एक ऐसी हालत में नजर आई कि जब इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स की गई थी और उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि नेक्स्ट 48 आवर्स या नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत क्रूशल हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह कहा था कि ये उनकी टेरिटरी के अंदर दाखिल होकर जो किया गया है उनकी सॉवरेनिटी के खिलाफ है और वो इसका बदला लेंगे। तो अफगानिस्तान ने बदला ले लिया है, लेकिन क्या ये बदला यहाँ पर खत्म हो गया है और बस जो दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हो गया है? ऐसा नहीं है। अभी तो ये एक रात
और एक सुबह की जंग की सिचुएशन हम आपको बता रहे हैं जिसमें हैवी मशीनरी और हैवी वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। सर, आपको पता होगा इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो गुजरते वक्त के साथ साथ खतरनाक मोड़ इख्तियार करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर साहब ने, उन्होंने कहा है कि जी पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है और अब हम अफगानिस्तान के साथ जंग करने के लिए तैयार और हमने बॉर्डर्स पर जो है अपनी आर्मी की तादाद बढ़ा दी है। क्या कहना चाहेंगे, हालात और मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें, अफगानिस्तान के साथ अगर आपने अमन मुआहिदा करना है या उनके साथ जंग लड़ना है तो सबसे पहले उसकी तारीख को आप देखें। ठीक है। ये ड्यूरेंट लाइन की मैं बात करूं कि 1893 में फर्स्ट टाइम ड्यूरेंट लाइन का वहां पे शुरुआत हुआ। ठीक है, बुनियाद रखी गई कि ये ड्यूरेंट लाइन है, डिवाइड हो गया। उसके बाद 1947 के अंदर पाकिस्तान जब मारिज़ वजूद में हुआ तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने सबसे लास्ट में तस्लीम किया था। वो यूनाइटेड नेशन में गया और 1950 के अंदर पाकिस्तान को उन्होंने एज कंट्री तस्वुर किया था कुर्रे अर्ज में, पाकिस्तान को मैप के अंदर। ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इतने टेंशन्स हुए तो फर्स्ट आपके प्रेसिडेंट जनरल सिकंदर मिर्जा, उसने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अमन मुआहिदा होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। देन 50s में आके एक और मुआहिदा हुआ। उसके बाद आपके फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, खान लियाकत अली खान, उन्होंने एक और मुआहिदा किया अफगानिस्तान के साथ कि हमारा, क्योंकि हमारे साथ वो नेबरिंग कंट्री है जिसके 2460 किलोमीटर आपकी जो ड्यूरेंट लाइन है यानी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, उस पर अमन का होना लाजमी है। तो इसी तरह आपका एक और मुआहिदा हुआ। उसके बाद आके जनरल ज़ियाउल हक ने एक अहम पेशरफ्त की। उसके बाद आके आपका जो भुट्टो है उन्होंने एक अच्छी काविश का इजहार किया। उसके बाद आके तकरीबन 1991 से 2010 तक एक और मुआहिदा हुआ। उसके बाद 2020 में आके दोहा कतर में आपके वहाँ पे मामलात ऐसे तय हुए क्योंकि अफगानिस्तान में इनकी हुकूमत आई थी तालिबान की, जिन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे प्रॉपर्ली हुकूमत करेंगे। दो इंटरम सेटअप है, वो मुकम्मल हुकूमत नहीं है। उन्होंने दोहा में कतर में जाके मुआहिदा हुआ कि हम अपने नेबर कंट्रीज के साथ और अपने मुल्क के हालात को हम बेहतर करेंगे। बावजूद इसके अगर अफगानिस्तान की बिहाफ पे हमारे ऊपर, हमारे मुल्क में हमला होता है तो हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इतनी सख्त हम रखते हैं। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस समय खूनी जंग लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाके डूरंड लाइन क्रॉस कर पाकिस्तान पर कहर बरपा रहे हैं। भारी मशीन गन और आधुनिक हथियारों से लैस तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी चौकियों पर धावा बोल दिया है। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत में प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कैंपों पर पाकिस्तानी बमबारी के बाद से दोनों ओर हमले जारी हैं। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि तालिबान बॉर्डर के पास उनकी चौकियों पर भारी और अत्याधुनिक हथियारों से हमले कर रहा है। वहीं इस विषय पर तालिबान का कहना है कि वह पाकिस्तान से सटी सीमा पर अराजक तत्वों को निशाना बना रहा है। अफगानिस्तान तालिबान लंबे समय से यह दिखाता आया है कि वह किसी भी बड़े सैन्य शक्ति के सामने झुकने वाला नहीं है। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को उसने वर्षों तक चुनौती दी और आखिरकार उन्हें अफगानिस्तान से लौटने पर मजबूर कर दिया।